वो सही बात है, क्योंकि एक बार आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जिम्मेदारी तो है ही। तो सुचारू रूप से सही करने का वो तो शुरू हो ही गया है। जी। अब ये बात सुन के कि सबको खुशी हो रही है, मुझे भी खुशी होगी ये सब बात सुन के। जी। तो हाँ, अब हम हैं नाथद्वारा के, हम सब मेवाड़ के ही हैं। जी, मेवाड़ का हिस्सा है। कहीं से भी निकाल लेते, ज़्यादातर राजसमंद मेवाड़ में, कुछ भाग मारवाड़ का है, लेकिन हम सब एक ही हैं। जी। ज़्यादातर शुरुआत तो मैं कह रहा हूँ कि है सामाजिक, और जो परिवार के हेड होने, महाराणा साहब के होने के नाते जो जिम्मेदारी है, भले परिवार की तरफ भले जनता की तरफ, तो महाराणा साहब ने हमेशा आगे रहे हैं सामाजिक तथ्यों विषय पर। कुछ समय के लिए वो राजनीति में भी रहे हैं जी। और इतनी संघर्ष होते हुए भी अपने निजी जीवन में उन्होंने उसे कभी राजनीति या जनता के बीच में मिलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ा था। जी। उस टाइम कांग्रेस की जो करप्शन की बातें थी वो ऊंचाई पर पहुंच गई थी और सब पार्टी मिलके कांग्रेस के खिलाफ थे। तो आप देख सकते हैं तब भी जो है ये कुशासन के खिलाफ ही लड़ाई थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाथद्वारा विधानसभा सीट से यहां के विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़। सर ने अभी चुनाव फाइट किया है, लेकिन एक चुनाव और आ गया है। उस चुनाव के 3 महीने का जो वक्त बीता है उसको लेकर के किस तरह का कुछ जनता के साथ जुड़ाव रहा है, किस तरह से और कुछ नई आवश्यकता लगती है, और लोकसभा चुनाव अब जैसा कि ये शीर्ष नेतृत्व का नारा भी है कि इस बार 400 पार, तो ये भी क्या कहते हैं। सर सबसे पहले तो अब आपसे लंबा जुड़ाव भी रहा है, आपसे काफ़ी बातें भी होती रही है, लेकिन वो चुनाव था और काफ़ी आपाधापी का दौर था। 3 महीने का जो वक्त आपने जनता के साथ गुजारा, कितना आप कुछ देखते हैं, यहीं से शुरुआत करें। सबसे पहले मैं सभी को होली के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। और ये 3 महीने का जो अवसर मिला है चुनाव के बाद में, तो जैसे शुरू में 1 महीने के लिए वो विकसित भारत यात्रा शुरू हुई थी, तो उसके साथ में जहाँ पे भी वो यात्रा जा रही थी जी, मैं साथ में था। बीच में कुछ समय के लिए जयपुर बुलाया गया था और फिर जनवरी में अयोध्या मंदिर की बात थी जी। और उसके बाद वापस जैसे मौका और अलग अलग अवसर में लोगों के साथ ही मैं जी जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ जी। मिलने मिलाने और सारे कंक्लूजन करने में ही 100 दिन बीत गए और पता ही नहीं लगा। आज 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। कह सकते हैं पता ही नहीं पड़ा जी, लेकिन एक तरफ से कहते काफ़ी कुछ भी पता पड़ा जी, कि मिलने के अलावा वो जो काम की ज़रूरत है वो भी काफ़ी कुछ पता पड़ा जी। विधानसभा सीट आपकी सबसे हॉट सीट रही और हम तो रिपोर्टिंग के लिए आए भी थे, मुलाकात होती रही, आपके दौरे भी देखे। वो लोग आप देखते हैं क्या, क्योंकि अब एक चुनाव हम और लड़ने जा रहे हैं, क्या कहते हैं। वो सही बात है, क्योंकि एक बार आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो जिम्मेदारी तो है ही जी। और उस समय भी मैंने चुनाव में कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ देख रहा हूँ मैं सुचारू रूप से उसको सही करें जी। तो सुचारू रूप से सही करने का। लेकिन राजसमंद की सीट भी अब ये हॉट सीट से कम नहीं लग रही है, क्या कहते हैं विश्वराज सर। अब ये सीट जो है, अब आप महाराज करोनी साहब को टिकट मिल गया है जी, और इस सीट में रुचि तो जरूर है, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं। और जी सर, राजसमंद की जनता से ये टिकट मिलने के बाद हमने प्रतिक्रिया ली, तो जनता का ये भी कहना था कि हमको एक ही जिले से 2 जनप्रतिनिधि मिल गए, यानी कि नाथद्वारा सीट से विश्वराज सर हैं और राजसमंद जिले में ही हम आते हैं, और अब ये लोकसभा का चुनाव मैडम को टिकट मिला है, लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है। ओलो और आप क्या देखते हैं इस टिकट को लेकर। ये बात सुन के कि सबको खुशी हो रही है, मुझे भी खुशी होगी ये सब बात सुन के जी। तो हाँ, अब हम हैं नाथद्वारा के, हम सब मेवाड़ के ही हैं जी, मेवाड़ का हिस्सा है। कहीं से भी निकाल लेते, ज़्यादातर राजसमंद मेवाड़ में, कुछ भाग मारवाड़ का है, लेकिन हम सब एक ही हैं जी जी। अब मैं थोड़ा सा आपसे आज बात करने का मौका मिला तो यहाँ की पृष्ठभूमि से बात करता हूँ। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब के जीवन को हम भी बच्चों की तरह ही मतलब पढ़ते रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जर्नलिज्म में भी जब हमको मौका मिला मिलने का, तो उनके संघर्ष की कहानी हर तरीके से हम देखते रहे हैं। आप एक बेटा होने के नाते एक पिता के जीवन को और सामाजिक राजनीतिक और आप देखते क्या हैं। ज़्यादातर शुरुआत तो मैं कह रहा हूँ कि है सामाजिक, और जो परिवार
के हेड होने, महाराणा साहब के होने के नाते जो जिम्मेदारी है, भले परिवार की तरफ भले जनता की तरफ, तो महाराणा साहब ने हमेशा आगे रहे हैं सामाजिक तथ्यों विषय पर। उस दौर जब आप उन्होंने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ा था जी, उस टाइम कांग्रेस की जो करप्शन की बातें थी वो ऊंचाई पर पहुंच गई थी और सब पार्टी मिलके कांग्रेस के खिलाफ थे। तो आप देख सकते हैं तब भी जो है ये कुशासन के खिलाफ ही लड़ाई थी जी, और आज भी शासन को सही रखने के लिए वही बात चल रही है जी। अब ये जो चुनाव है लोकसभा का, मोदी जी का इस बार 400 पार का जो नारा है, हम राजसमंद सीट के लिए क्या देखते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं हमारे लिए बनती है? राजसमंद पूरे लोकसभा सीट के लिए जी, तो आप देखेंगे जब एक लोकसभा का कैंडिडेट है और लोकसभा का कैंडिडेट चुन के जाता है तो वो जो केंद्रीय स्तर से जो काम हो सकते हैं जी, उन्हीं की वही जिम्मेदारी उनकी है जी, और जो राज्य स्तर पे वो फिर वो एमएलए हैं, तो केंद्रीय स्तर पे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बातें जो रह गई हैं या जो आगे करने रह गया है कि आगे कुछ और कर सकते हैं, जी, तो वही बातें होंगी। जी। सर, आपका जो अभी भी जो चुनाव हुआ है उसमें आपने जो मोटे तौर पर जनता के साथ जुड़ाव की विभिन्न बातें देखी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हमको काम करने की ज़रूरत लगती है। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर आने वाले समय पर काम किया जा सकता है जनता के लिए? मैं नाथद्वारा की बात जी, नाथद्वारा की, नाथद्वारा के लिए बात जी। एक तो मैंने चुनाव के दौरान भी देखा था रास्ते, हॉस्पिटल, स्कूल, ये चीज़ें उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरत है जी। जो नाथद्वारा शहर है उसमें शहर में जो परेशानियाँ आती हैं जी, उनको भी खास ध्यान देखना है जी। और अभी जो है जलदेवी माता जी के वहाँ कुछ काम चल रहा है, वो हाल ही में मैंने देखा है, उनमें भी कुछ सुझाव मैंने दिए हैं जी। और यही बातें हैं। और नाथद्वारा में शहर में तो काफ़ी तकलीफें उनको सुलझाना तो है जी। नॉमिनेशन किस तरह से फाइल किया जाना है, क्या कुछ स्ट्रेटजी रहने वाली है आने वाले दिन में? एक तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया था महाराणा साहब के चुनाव के बारे में, उस समय भी महारानी साहब चुनाव के लिए आए थे जी, उन्होंने भी चुनाव की प्रचार किया था जी। और अब की बार की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ, उन्होंने महाराज श्रवणी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में भाग लिया जी, तो मेरे जीत में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है जी, और उनका जो लगाव है और जो कनेक्ट हुआ लोगों के साथ, जी, उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। जी, इसलिए पार्टी ने भी उन पर विश्वास किया है जी, और अब जो प्रचार होने जाएगा लोकसभा कैंडिडेट के लिए, तो मैं तो अपनी पोजीशन एक एमएलए की पोजीशन से मुझे जिम्मेदारी निभानी है जी, और उस तरह से मैं पूरी तरह निभाऊंगा जी। ये उदयपुर की लोकसभा सीट और राजसमंद की लोकसभा सीट यानी कि मेवाड़ का ही एक सब हिस्सा है और हम मेवाड़ में ऐसे कनेक्टिविटी करते हैं कि पूरे संभाग का जो नक्शा है वो उस परिदृश्य में भी हकीकत में बदलते हुए दिखता है। और आप मेवाड़ के लिए क्या देखते हैं, मतलब उदयपुर और राजसमंद को डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो? डेवलपमेंट में जैसे मैं अभी कुछ 3-4 महीने से ज़्यादातर मैं नाथद्वारा में ही गया जी, लेकिन आप मोटे तौर से देखें तो समस्याएं ज़्यादातर एक ही हैं। कुछ जगह में पानी की कमी है जी, जैसे नाथद्वारा में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पानी की बहुत समस्या है और जो शहर भाग है जैसे भले उदयपुर ले लो, नाथद्वारा ले लो, समस्या वही है जी। और भले पर्यटक की बात ले लो, भले दूसरी शहरी समस्या है, वो एक ही है। और अगर आप उदयपुर के गांव क्षेत्र में जाओगे तो मेरे ख्याल से नाथद्वारा के गांव क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा जी। तो काफ़ी तौर से एक ही समस्या है, अब बस सब वैसे एक एक करके सबको सुलझाना है। पूर्व राजघराना भी कहीं हम ऑल ओवर कनेक्टिविटी कैसे देखते हैं, क्योंकि हम उदयपुर में कई बार यहाँ पूर्व राजघराने में उनके पधारने की, उनके मुलाकात की तस्वीरें भी देखते रहे, चर्चा थे, तो ऑल ओवर संबंधों के आधार पर ऑल ओवर हम राजसमंद के लिए क्या देखते हैं इस सवाल में? मेरे ख्याल से राजसमंद के अभी तो वो डेप्यूटी सीएम है जी और राजसमंद के एमपी रह चुके हैं, तो वो लगाव तो रहेगा जी आगे भी। और यहाँ जो जुड़ाव था वो हकीकत में बदला है, यहाँ का जुड़ाव कहीं न कहीं तो जुड़ाव रहा है। हाँ, पारिवारिक संबंध तो रहे, पीढ़ियों से रहे, जी 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 जी, कभी साथ रहे, निभाया भी है दिल से। बिल्कुल, आप यहाँ देख ले, बिल्कुल पेंटिंग लगी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो
यहाँ हम विश्वराज सर से ये सवाल इसलिए कर रहे थे कि दिया कुमारी मैम हमेशा ही यहाँ आती रही है और इस पूर्व राजघराने से परिवार के रिश्ते रहे हैं और ये परिवार के रिश्ते आज भी कायम हैं। आने वाले इस चुनाव को लेकर जनता के लिए क्या मैसेज है विश्वराज सर का? मेरे आज के लिए तो मैसेज है होली की शुभकामनाएं जी। और मेरी तो आशा है और मैं आप सभी जनता को कह रहा हूँ कि आप जरूर कुमार चौहान साहब को वोट जरूर दीजिए जी। मैंने तो 25 साल पहले वोट दे दिया, अब आप दे। क्या बात है सर। एक अंतिम सवाल होगा, आने वाले चुनाव के लिए किस तरह का ये घमासान होने वाला है ये भी सर ने बताया। सर आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे जो ये चुनाव है इसी तरह से दिलचस्प होगा? दिलचस्प होगा, अब कमानी साहब की जीत होगी। जी जी जी। और इस बार 400 पार? 400 पार दो तरह से, एक तो 400 पार जो दिल्ली में बात कर रहे हैं और आप देख लिए राजसमंद भी नीचे से ऊपर 400 पार है। क्या बात तो ये थे विश्वराज सर से आगे भी मुलाकात होगी। आज वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।